तो हेलो गाइस, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी का 8 फरवरी को हुआ पेपर जो है को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये है सेट ए। इसमें पहला क्वेश्चन है, फलों में पाए जाने वाली शर्करा है विच इज़ शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, इसका आंसर फ्रक्टोज होगा, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, अपर्याप्त पोषण के लक्षण हैं पाचन एवं आँखों संबंधी रोग, ढीली मांसपेशियाँ, झुर्रीदार त्वचा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कुपोषण की स्थितियाँ होती हैं, दे आर कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो हमें पता है कि इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आहार जो भोजन संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, डाइट दैट फुलफिल्स न्यूट्रिशन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, उसको हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नीडेड टू वर्क विद द बॉडी। शरीर के कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वो एनर्जी की होती है, ऊर्जा की होती है। तो ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन, आवर बॉडी नीड्स फूड, हमारी शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। टू बिल्ड द बॉडी, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो उपयुक्त सभी चीज़ के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स वर्ल्ड। वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इसमें पल्सेस, बीन्स एंड वेजिटेबल्स, दालें, फलियां व सब्जियां, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन बी। बाकी सारे में जो मिक्स रहते हैं वो वनस्पति नहीं, वो एनिमल प्रोडक्ट वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्रोटीन फाउंड इन व्हीट कॉल्ड, गेहूं में पाए जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि उसको ग्लूटेन कहा जाता है। तो ग्लूटेन, ऑप्शन सी इज राइट। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 9 की तरफ। व्हाट इज कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के क्या कारण है। ऑप्शन ए, दोषपूर्ण का आहार, ऑप्शन बी, स्वास्थ्यपूर्ण आहार, ऑप्शन सी, उपचारात्मक आहार, डी, संतुलित आहार। इम्बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, थेरापेटिक डाइट, बैलेंस डाइट। तो दोषपूर्ण आहार इसका सही है, इम्बैलेंस डाइट के कारण ही माल न्यूट्रिशन होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द एसेंशियल सब्सटेंसेस फॉर द ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, शरीर वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है, उसको ऑप्शन बी, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट आर, संतुलित आहार के घटक हैं कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन, उपयुक्त सभी। कैलोरी, प्रोटीन्स, मिनरल एंड विटामिन्स, उपयुक्त सभी। तो इसके उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज ही होते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इफेक्ट ऑन अ बैलेंस डाइट, निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दीज। आयु, लिंग, शारीरिक परिश्रम, ये सभी। तो इन्हीं सबका ही प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, माल न्यूट्रिशन कैन बी ट्रीटेड बाय, कुपोषण को उपचार संभव है। बैलेंस डाइट, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, इंडल्जेंट और हैवी फूड्स, नन ऑफ दीज। संतुलित आहार द्वारा, ऊर्जा उत्पादक पदार्थों द्वारा, गरिष्ठ भोज्य पदार्थों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार द्वारा कुपोषण का उपचार संभव है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर द बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग, एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दिस। आहार आयोजन का लाभ है समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, ऑप्शन डी, उपयोग सभी। तो इसके सभी सही हैं, उपयोग सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंक्रीज ऑफ थर्स्ट टर्म डैश डैश इज कॉमनली सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़ी हुई प्यास को मधुमेह के सामान्य लक्षण के रूप में क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों ऑप्शन ए, पॉलीडिप्सिया कहा जाता है।
तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अमॉन्ग एडोलसेंट्स गर्ल डैश इज़ मोर प्रेवलेंट इन डेफिशिएंसी। किशोर लड़कियों में डैश की कमी अधिक पाई जाती है, तो वो आयरन की कमी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आयरन लौह तत्व इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप प्रोवाइड फाइबर। निम्न में से कौन सा खाद्य समूह फाइबर यानी रेशे प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें वेजिटेबल और सीरियल सब्जियां व तथा अनाज। ऑप्शन डी सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं दृष्टि के लिए विटामिन ए जरूरी होता है, जिसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ओबेसिटी रिजल्ट्स इफ मोटापा परिणाम है यदि। ऑप्शन ए ऊर्जा की खपत ऊर्जा व्यय से कम है, भोजन से एंजाइमों की संख्या अधिक जाती है, ऊर्जा व्यय ऊर्जा उपयोग से कम है, ऊर्जा व्यय ऊर्जा उपयोग से अधिक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका ऑप्शन सी ऊर्जा व्यय ऊर्जा उपयोग से कम है। एनर्जी आ तो ज़्यादा रही है लेकिन जा कम रही है शरीर से, तो इस कारण ऑप्शन सी इसका कम है मोटापे बढ़ने का। क्वेश्चन 20। विच एलिमेंट डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर डिसीज। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसका हम सबको मालूम है, ऑप्शन डी सही है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा की बीमारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21। द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो वो हम सभी जानते हैं दोस्तों की ऑप्शन डी क्वाशियोरकर। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सिट्रस फ्रूट आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। सिट्रस खट्टे फल मुख्य उत्कृष्ट स्रोत हैं किसके हैं। तो विटामिन सी के होते हैं, आंवला, नींबू, गुआवा, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23। एग्स मिल्क एंड मीट आर यूजली क्लासिफाइड एज ग्रुप सोर्स ऑफ। अंडे दूध और मांस को सामान्यतः अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है किसके। तो ये दोस्तों ये किया जाता है प्रोटीन के। ऑप्शन ए इसका सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड आर। निम्न में से वनस्पति जगत की में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। तो वो सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वनस्पति जगत में, और जबकि एनिमल वर्ल्ड में उसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एग में, अंडे में। तो इसका क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द नेम प्रोटीन वॉज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये मुल्डर द्वारा किया गया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26। फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन के क्या कार्य हैं। बिल्डिंग द बॉडी, रिपेयरिंग द टीयर एंड वियर इन द बॉडी, रिड्यूस ब्लड लेवल्स इन द बॉडी, ऑल ऑफ दिस। शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट को मरम्मत करना, शरीर में रक्त स्तर की कमी होना, या ये सभी। तो ये सभी प्रोटीन के फंक्शन होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ हमें रेशे प्रदान नहीं करते हैं। तो साबुत अनाज भी करता है, साबुत दालें भी करती हैं, फल एवं सब्जियां भी करती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन विटामिन सी है। तो ऑप्शन बी, विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। इन विच फूड आइटम्स इज लैक्टोज शुगर फाउंड। लैक्टोज शर्करा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है। तो लैक्टोज शर्करा मिल्क में पाई जाती है, हम सबको मालूम है जैसा कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द अमाउंट ऑफ आयरन सॉल्ट इन मिल्क इज। दूध में लौह लवण की मात्रा होती है। दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से लौह लवण की मात्रा दूध में सबसे कम, नगण्य, ना के बराबर पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 31।
when there is an excess of glucose in the body, it starts to excrete along with wine, which is the symptom. शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, ये लक्षण है मधुमेह के, डायबिटीज़ के। तो उसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज to increase the body immunity, building new tissues in the body, producing energy and strength in the body, de-strengthening bones। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर के नए तंतुओं का निर्माण करना, शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना, अस्थियों को मजबूत करना। तो उसका ऑप्शन सी सही है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका हमें उत्तर मालूम ही है, इसका उत्तर 9 कैलोरीज होता है। एक ग्राम वसा में 9 कैलोरीज पाई जाती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी डिसीज। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के द्वारा होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? बटर, घी, लेमन ऑयल। बटर, घी, लेमन ऑयल, बटर, घी और ऑयल तो फैट के उदाहरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लेमन। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। जल का क्या सूत्र है? तो ये तो हम सबको पता ही है, H2O जल का सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। व्हाट डू कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूस। कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो ये हमें मालूम ही है दोस्तों कि ये हमारे दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इस। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं मिल्क, राइस, पोटैटो, जैगरी। तो मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम तो दूध ही है, तो दूध इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एमाइलेज इन सलाइवा बेगिन टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू। मुंह की लार में एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट को टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें ऑप्शन डी, सिंपल शुगर, साधारण शर्करा में होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अ डैश इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। डैश ऊर्जा का एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करता है। ऑप्शन है कैलोरी, लेवल, फूड गाइड, पिरामिड, बास्केट। तो इसका ए ऑप्शन सही है, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 41, द ब्रेड, सीरियल्स, राइस एंड पास्ता ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ। अनाज, चावल, ब्रेड और पास्ता एक अच्छा स्रोत किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन से पोषक तत्व सूरज की किरणों का विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन विटामिन डी होता है। विटामिन डी से हमें सनलाइट से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसका सनशाइन विटामिन डी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। यह पोषक तत्व प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत संयोजी ऊतकों के लिए आवश्यक है। तो वो कौन सा है? विटामिन सी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 44, द विटामिन डेट फंक्शंस लाइक अ हार्मोन एंड एनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी, विटामिन डी सही होगा। विटामिन डी पे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज द रिसर्च इंस्टीट्यूशन लोकेशन इन दिस स्टेट। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। कौन कौन से ऑप्शन है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, केजिन इज फाउंड इन मिल्क। केजिन दुग्ध में होती है। क्या होती है ये? बैक्टीरिया, शुगर, प्रोटीन, फैट। तो दोस्तों ये प्रोटीन होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द स्वीटनेस इन मिल्क। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शुगर जो होती है वो लैक्टोज होती है, तो उसके द्वारा ये इसका ऑप्शन बी सही होगा, लैक्टोज। 48, विच डेफिशिएंसी अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉजेज रिकेट्स। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका ऑप्शन ए है, विटामिन डी सही है। बच्चों में जो पाई जाती है वो रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, और बड़ों में ओस्टेमेलेसिया की होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 39, द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड अगेन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है, तो दोस्तों कहाँ होता है, किस फॉर्म में होता है, वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ग्लाइकोजन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी विटामिन। तो दोस्तों ये होता है प्रोटीन द्वारा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन इज। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, वैसे तो दोस्तों इसका 40 से 50 के बीच में होता है। इसका ऑप्शन डी 42, मेरे हिसाब से 42 इसका डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका 42%। क्वेश्चन नंबर 52, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है मिल्क, आंवला, मैंगो, एप्पल। आंवला, बी आंवला। आंवला खट्टे पदार्थों में से पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आंवला। जबकि मिल्क कैल्शियम का होता है, मैंगो विटामिन ए का होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लीडिंग इन द गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो ये विटामिन सी, दांतों और मसूड़ों का अपना विटामिन सी रहता है, तो ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, ऑप्शन इसका सही था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी, वो सनलाइट से हमें पता है विटामिन डी ही मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन डिसीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी रोग। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। किसी चोट के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की कमी होती है। विटामिन के की कमी। विटामिन के का काम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, रक्त के थक्के जमाना, और उसी की कमी के कारण ज़्यादा ब्लड फैलता है, तो उसके ऑप्शन इसका सी होगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है, जबकि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम, विटामिन V1 का नाम थायमीन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का टोकोफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 58, इंक्लूडेड इन वेज टू बूस्ट इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना, उपयोग सभी। तो इसका ऑप्शन डी होता है, सभी प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपयोग में शामिल है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी नॉर्मल पर्सन इज। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, इसमें ऑप्शन बी 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई जगहों 98.6 भी आपको लिखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ तो आपको एक 98.44 मिलेगा या 98.6 मिलेगा। तो ये दोनों ही लगभग सही होते हैं, तो इन दोनों में से ही आपको एक को किसी को लगाना। और जहाँ पे इन दोनों में से एक आए तो इनमें से इन्हीं को लगाइए, 98.44 या 98.6। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन कॉज ऑफ डायरिया आर। अतिसार के प्रमुख कारण है इन्फेक्शन, टॉक्सिक बैक्टीरिया, केमिकल सब्सटेंस, संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ। तो इसके सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ दी, ऑप्शन डी सही होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 61, एन एबीज पर्सन शुड नॉट इंक्लूडेड इन द डाइट। मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? फैट नहीं लेना चाहिए, वसा नहीं लेनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 62, व्हाट इज द कंडीशन नोन एज व्हेन द बॉडी वेट इंक्रीजेज बाय मोर देन 20% ऑफ द नॉर्मल वेट। शरीर का भार सामान्य से 20% अधिक बढ़ जाने से की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? वो मोटापे की स्थिति नाम से जाना जाता है, ओबेसिटी। तो ऑप्शन ए इसी का, इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, द कॉज ऑफ ओबेसिटी या मोटापे के कारण है अधिक भोजन, वंशानुक्रम, कम शारीरिक श्रम, ये सभी, एक्सेसिव डाइट, हेरेडिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 64, सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर। उच्च रक्तचाप के लक्षण होते हैं चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी। तो ये सभी ही इसके लक्षण होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर। मधुमेह के क्या लक्षण होते हैं? पॉलीयूरिया, इंक्रीज इन एपेटाइट, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुमूत्रता, भूख में वृद्धि, अधिक प्यास लगना, उपयुक्त सभी। इसके भी सभी उपयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, एवरी ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट केवल 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं पर ग्राम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन वॉज द मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? ये 1995 में, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज। BCG का टीका किस रोग की को रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो वो ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, टाइफाइड डज स्प्रेड बाय विच बैक्टीरिया। टाइफाइड फैलाने वाली जीवाणु है कौन सी है? तो वो ऑप्शन बी होती है, सैल्मोनेला टाइफी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, और सैल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 72, द सिम्टम ऑफ एड्स इज। एड्स का लक्षण है माइल्ड फीवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉस ऑफ वेट, कंप्लेंट ऑफ डायरिया, ऑल ऑफ दीज। लंबी अवधि तथा हल्का बुखार रहना, बाहर में कमी आना, अतिसार की शिकायत, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर ओपनड। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। ये मेरे हिसाब से ऑप्शन 20 का सही होगा, एट न्याय पंचायत लेवल। ये न्याय पंचायत स्तर पर खोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इट इज़ गिवन टू चिल्ड्रन अप टू 6 मंथ ऑफ एज। 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना चाहिए माँ का दूध, गाय का दूध, ताज़ा रस, पानी। माँ का दूध दिया जाना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। तो इसका 74 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन फूड कॉजेज एनीमिया। भोजन में किस तत्व की कमी के कारण एनीमिया होता है? तो वो आयरन द्वारा, लवण द्वारा होता है। तो आयरन सॉल्ट, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज कैन नॉट सी इन डिम लाइट। विटामिन ए की कमी के इन में से इस रोग में व्यक्ति धीमे प्रकाश में देख नहीं पाता। वो कौन सी कमी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी के कारण इंसान कम प्रकाश में देख नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 77, अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से होता है, क्या होता है? वो होता है मरस्मस। वैसे ये दोनों ही होते हैं, क्वाशियोरकर और मरस्मस, लेकिन क्वाशियोरकर केवल आपको मालूम है केवल प्रोटीन की कमी से भी होता है। तो इसका मोस्ट ऑफिशिएंट क्वेश्चन ऑप्शन इसका बी है, मरस्मस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द नीड फॉर प्रोटीन इंक्रीजेज। प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है? गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, दात्रीवस्था में, सभी में। इन सभी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द एमिनो एसिड इन व्हीट। गेहूँ में किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है? लाइसिन, ल्यूसीन, नाइसिन और साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नहीं होता है, वो तो विटामिन सी फलों में पाया जाता है, हमें जैसा मालूम है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, मैं केवल ये ही क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि और सरकारी एग्ज़ामों की जैसे SSC, रेलवे, इन सब में जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, रीजनिंग, इन सब की तैयारी कराऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल कंटेनिंग शुगर आर।
शर्करायुक्त सब्जियां हैं अरबी, आलू, शकरकंद, उपयुक्त सभी। अरबी, आलू, शकरकंद इन तीनों में सिकुड़ पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81, विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन? आंवला, टमाटो एंड गुआवा। नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद आदि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो दोस्तों हमें पहले से ही पता है, साइट्रिक एसिड वाले पदार्थ फल होते हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच न्यूट्रिएंट इज फाउंड मोस्ट इन मीट, फिश, एग्स एंड लेंटिल्स? मांस, मछली, अंडे तथा दालों में सर्वाधिक कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? तो वो दोस्तों मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका एकदम सही है, प्रोटीन। दाल, अंडे तो मोस्ट इसके एफिशिएंटली इसके ऑप्शंस होते ही हैं, बाकी फिश और मीट में भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए प्रोटीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, द फंक्शन ऑफ फैट आर, वसा के कार्य हैं टू लुब्रिकेट द गैस्ट्रिक ऑर्गन, टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। आमाशयिक अंगों का चिकना बनाना, शरीर के कोमल अंगों को बाहरी चोट से सुरक्षा करना, शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित रखना, उपयुक्त सभी। इसके ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दिस, ये सारे कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट आर इंक्लूडेड इन द कॉम्पोजिशन, कार्बोज की संरचना में सम्मिलित होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों ही पाए जाते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दिस सही, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ओबेसिटी गिव्स राइज टू सर्टेन रिलेटेड डिसीजेज, मोटापा निम्न में से किस संबंधित रोगों को जन्म देता है? हृदय रोग, किडनी रोग, मधुमेह, ये सभी। हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, डायबिटीज़, ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन डी, ये सारे मोटापे के कारण सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, अ पर्सन विद लो वेट नीड्स कैलोरीज, कम वजन वाले व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है, कम, ज़्यादा, अधिक, मतलब अधिक, बिल्कुल नहीं, बहुत कम मात्रा में, तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन 20 का मोर अधिक कैलोरी की कम वजन वालों को आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर शुड एन एवरेज एडल्ट पर्सन ड्रिंक डेली, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, 6 से 8 गिलास लगभग पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज माल्टोज? माल्टोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, द शुगर मिल्क फाउंड इन मिल्क, स्प्राउटेड ग्रेन शुगर, द शुगर ऑफ शुगरकेन एंड बीटरूट। जटिल कार्बोज पदार्थ है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, अंकुरित अनाजों की शक्कर है, गन्ने तथा चुकंदर में पाए जाने वाली शक्कर है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि दूध में पाए जाने वाली शक्कर को लैक्टोज कहा जाता है। ऑप्शन सी, स्प्राउटेड शुगर में, ग्रेन में ग्लूकोज पाया जाता है। ऑप्शन डी, शुगर केन में सुक्रोज पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 89, फुल फॉर्म ऑफ आरडीए की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, प्रस्तावित आहार मात्रा, तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 90, विच विटामिन कम्स आउट व्हेन वॉश्ड कट वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 91, स्टार्च होता है, ये पॉलीसैकेराइड्स होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कितना ग्लूकोज होता है? तो इसका ऑप्शन सी, 80 से 120 मिलीग्राम, इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 93, द कॉज ऑफ डायबिटीज इज, मधुमेह का कारण क्या होता है? मधुमेह का कारण होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन में कमी, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 94, इंसुलिन इज मेड इन द, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? पैंक्रियाज में, अग्न्याशय, तो इसका आंसर ए ऑप्शन इज राइट। 95, टाइप 2 डायबिटीज़ में बी रिवर्स्ड बाय द फॉलोइंग, टाइप 2 डायबिटीज़ मधुमेह का उपचार संभव हो सकता है वजन घटाकर, व्यायाम के द्वारा, स्वस्थ आहार का पालन करके, उपयोग सभी, तो ये उपयोग सभी, ऑल ऑफ दिस, इन सभी को करने से आपकी टाइप 2 मधुमेह का उपचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप इज, सुरक्षात्मक भोज्य समूह है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
सीरियल्स, पल्सेस, बेवरेजेस। तो प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं वो होते हैं फूड ग्रुप होते हैं वो होते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल। ऑप्शन ए इज राइट। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया देयर आर हेल्थ इश्यूज। भारत में स्वास्थ्य समस्या है। द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। पोषण की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, संक्रामक रोग की समस्या, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्लीन वाटर इज, स्वच्छ जल होता है। कलरलेस, बैक्टीरिया फ्री, ऑर्डरलेस, रंगहीन, कीटाणु रहित, गंधहीन, उपयोग सभी। डी ऑप्शन इसका डी होता है। जो साफ पानी होता है वो यही सारी चीज़ें होती हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 99, मिल्क बिकम्स बैक्टीरिया फ्री व्हेन दूध बैक्टीरिया रहित कब हो जाता है? जब उसको उबाला जाए, गर्म किया जाए तो वो हीटेड। ऑप्शन ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भर की प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? तो वो होता है 1 ग्राम। जबकि शिशुओं में, बच्चों में पाया जाने वाला वो होता है 0.5 ग्राम और एडल्ट में पाया जाता है 1 ग्राम। तो चलिए, धन्यवाद फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा साथ बड़ा लंबा बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।